राम जी मालियों के पास पहुंचे। माली तो पहले बहुत देर तक राम जी को रोक के रखे, हम आपको जाने नहीं देंगे भीतर, बहुत खतरा है। राम जी बोले कैसा खतरा है? माली बोले हमने सुना है आप किसी पत्थर पे पांव रखे थे, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। यदि वही पांव वाला जादू आपके हाथ में हो गया तो आप यहाँ पेड़ पौधों को छूते जाएंगे, हमारे सारे बाग के पेड़ पौधे स्त्री बन के उड़ते जाएंगे। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे ऐसा कोई जादू उदू नहीं है इनके हाथ में, सब जादू पांव में है, आप टेंशन फ्री रहिए। माली बोले लेकिन एक और खतरा है। लक्ष्मण जी बोले क्या खतरा है? माली बोले बुरा मत मानिएगा, आप भले गोरे हैं लेकिन सांवले होकर भी जितने सुंदर आपके भैया हैं उतने सुंदर आप नहीं हैं। यदि आपके भैया भीतर चले गए तो इनका मुख फूल जैसा है। बाग में जितने भौरे हैं सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली फूल कौन है। अब मुझे डर है कि सारे भौरे पुष्पों को छोड़कर आपके भैया के चेहरे पर ही मंडराने लगेंगे, इतना बड़ा खतरा है। लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, मार देंगे, टेंशन फ्री रहिए। माली हंसते हैं। मालियों ने कहा प्रभु आपको कौन रोक सकता है, हम तो जानबूझकर आए सन्मुख आपके, इसी बहाने आपको देखने का थोड़ा अवसर मिल जाएगा और आपसे दो शब्द बात करने का सौभाग्य मिल जाएगा, इसलिए आके खड़े हो गए। जाइए जाइए राम जी जाइए, जाइए जाकर जो जो पुष्प लेना है ले लीजिए। राम लक्ष्मण जी जाकर लगे लेन दल फूल मुदित मन, पुष्प दल प्रभु लेने लगे। ठीक उसी समय जिस समय राम जी पुष्प ले रहे थे, सीता मैया अपनी कितनी सखियों के साथ, 8 सखियों के साथ पार्वती जी की सवेरे सवेरे पूजा करने आ गई। आकर मैया ने पहले सरोवर में स्नान किया और उसके बाद मंदिर में जाकर अनुराग के साथ सीता मैया ने पार्वती जी का पूजन किया और अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। किससे मांग रही थी? पार्वती जी से। निज अनुरूप, अपने अनुरूप पार्वती जी से सीता मैया एक सुभग वर मांगा। सुभग यानी सुंदर। सीता मैया बोली हे भवानी जी आप मुझे सिर से पांव तक देख लीजिए, मैं जैसी हूं मेरे अनुरूप एक सुंदर दूल्हा मुझे प्रदान कर दीजिए, यही मैं आपसे मांगने आई हूं। अभी मां की पूजा चल ही रही थी कि मां की 8 सखियों में से एक सखी, कौन सखी? चतुर सखी। चतुर क्यों बोल रहा हूं? आई है पूजा करने, पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़ गए हो, बावली हो गई, हाथ पांव कांपने लगा, नाचने लगी, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, उसी रूप में दौड़ी है मंदिर में। सखियां पूछे अरे क्या हो गया तुमको? कहती है वही दोनों बाग में आ गए हैं। पूछी कौन दोनों? अरे कल जो नगर में आए थे वही दोनों आ गए हैं। कल हम लोग ऊपर से देख रहे थे, ठीक से देख नहीं पाए थे, आज एकदम बिल्कुल आमने सामने भेटा गए हैं, नीचे ही मिल गए हैं। हम लोग के अलावा दूसरा कोई बाग में है भी नहीं, आज जी भर के देख सकते हैं। एक सखी पूछी कि कैसे हैं वो? बोले बहुत सुंदर है। और बताओ कैसे हैं? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोले क्या बात, और बताओ? बहुत कम उम्र है अभी। और बताओ? सिर से पांव तक सुंदर है। बोले और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, तुम जितना बता रही हो बहुत सुंदर है, सांवले गोरे हैं, कम उम्र है, इतना हम लोग कल ही देख लिए थे।
यदि तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं। तुम देखी नहीं हो आज। बोली देखी हूं लेकिन बता नहीं पाऊंगी। अखिलेश बाबू, सखियां पूछी क्यों नहीं? जिन आंखों ने देखा है सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? बोलिए, आंख ने। अब बताना किसको है? जिह्वा को। देखे कोई और और बतावे कोई और। मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हा हा, जिनकी चर्चा अरे हा हा, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को